नमस्कार, हेमक्रिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर राजेंद्र। आज बहुत ही वंडरफुल टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूँ, जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% होता है, चाहे वो CUET का एग्जाम हो GAT पेपर में के लिए, चाहे आप यूपीएससी का कोई एग्जाम देख लें सेट का, या JNB का एग्जाम देखें, या तो सैनिक स्कूल का। किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो भी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन 100% होता है। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोगों को ये जानना चाहिए। फिजिक्स में इसको थोड़ा डिटेल में समझा जाता है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने वाले हैं। अगर आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। इसके बेसिक समझने की कोशिश करिए। हम प्रॉब्लम्स लेकर भी आपके बीच में आएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके बताएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि हेमक्रिस्ट क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि जितने भी नए बच्चे हैं, कोई भी स्टूडेंट है, इस फ्री प्लेटफॉर्म का एंजॉय लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं तो ले, क्योंकि CUET का एग्जाम मई मंथ में होने वाला है। और अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो JNV का एग्जाम होने वाला है। JNV के लिए भी इसमें से एक क्वेश्चन 100% रहेगा। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हमने लास्ट वाली वीडियो में टाइम और वर्क किया था। उसी प्रकार इसका भी एक अपना रिलेशन है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पहले होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। जो स्पीड होती है वो एक गति है। दैट मीन्स कोई भी गाड़ी अगर हम रामबन में बैठते हैं, यहां से लेकर उधमपुर या जम्मू तक जाती है, तो वो कितनी स्पीड से गाड़ी चली, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप किसी गाड़ी में बैठते हो या गाड़ी आप ड्राइव करके जाते हो, तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया और आपको समय कितना लगा। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपस में समझना। स्पीड मीन्स द रेट एट विच द बॉडी आर द ऑब्जेक्ट ट्रेवल टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। मीन्स जो बॉडी चलती है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका मूव होता है, ट्रेवल करता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए। और अगर हम टाइम देखें, ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन इन आवर्स में भी हो सकती है, मिनट में भी हो सकती है और सेकंड्स में भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की अगर आपको आती है कि उस गाड़ी को कितना टाइम लगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ड्यूरेशन आवर्स में देखें आप, मिनट्स में देखें या सेकंड्स में देखें, स्पेंड टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। इसी प्रकार अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का मतलब है कि कितनी दूरी तय की भाई उसने, लेंथ ऑफ पाथ, उस पाथ की जो लंबाई है ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर ए पर्सन, कि उस आदमी ने कितनी दूरी तय की इतने सर्टन टाइम में और उसकी स्पीड क्या थी। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें समझना पड़ेगा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपस में इनका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस डी की बात करें, विच इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जो डिस्टेंस आपका जो दूरी है वो निकलेगी, आपकी जो स्पीड थी गाड़ी की कितनी स्पीड थी, 60 किलोमीटर प्रति आवर थी, 40 किलोमीटर प्रति आवर थी, 80 किलोमीटर प्रति आवर थी, क्या थी वो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई समय कितना लगा। अगर ऑवर्स में है तो ऑवर्स में आपको लिखना है, अगर मिनट्स में है तो आपको मिनट्स में लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन, इसी से आगे काम चलेगा। तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस जल्दी कवर किया जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा। और स्पीड अगर हम देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होती है, कि अगर जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम लगेगा, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना समय कम लगेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हेमक्रिस्ट क्लासेस आपको ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में कि कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति और कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर को प्रति और में अगर हो, तो टू
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस चीज को 5/18 से। अभी हम प्रॉब्लम लेकर आपके बीच में आएंगे। और अगर आपको मीटर पर सेकंड टू कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति आवर में, इसका रिवर्स हो, तो इसका भी रिवर्स कर देना है आपको, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं एक प्रॉब्लम लेकर आपके बीच में आता हूँ। इस क्लासेस में बने रहिए। हम एक प्रॉब्लम लेकर आपके बीच में आए हैं। आपको ऐसा ना लगे कि खाली कॉन्सेप्ट करने से ही हम क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम ली है जिसको मैं थोड़ा सा इवेलुएट करके आपको बताऊंगा। तो उसको कैसे हल करेंगे हम। एक कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर प्रति आवर। मान लो एक कार है जो चल रही है 90 किलोमीटर प्रति आवर, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। How long it will take to cover a distance of 270 किलोमीटर। तो 270 किलोमीटर अगर उसको कवर करना होगा डिस्टेंस, 90 किलोमीटर की उसकी स्पीड है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई उसको, कितना समय लगेगा। दैट मीन्स हमें टाइम टाइम जो है वो सॉल्व करना है, टाइम निकालना है। तो मैं अगर सोल्यूशन में लिखूं सिंपल सिंपल जो चीजें मुझे पता है, अगर मुझे पता है कि डिस्टेंस होता किसके बराबर है, अगर डिस्टेंस को मैं देखूं स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में किया कि स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। इसका मतलब है कि इफ d इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई टी, और मैं t लेना चाहूं तो t में किसके बराबर कर सकता हूं, t इज इक्वल टू, ये d इधर ही रहेगा, s इसके नीचे चला जाएगा तो d पान s हो जाएगा। तो टाइम मुझे फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, टाइम टी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना दिया है 270, 270 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, भाई स्पीड कितनी है गाड़ी की, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप इसे 90 से डिवाइड करें। हेमक्रिस्ट क्लासेस में मैंने प्रॉब्लम एक लाई है और उसको सॉल्व करके बता रहा हूं टाइम स्पीड और डिस्टेंस में, कि आप इसको किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि 9 3 27, तो 3 आवर्स मेरे बच गए, तो 3 घंटे लगे उस गाड़ी को। तो अगर मैंने इसके एमसीक्यू में अगर देखें 6 और दिया था, 3 और 7 और 4 और, तो हमारा जो 3 वाला है दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर है। आप इसको बड़े आराम से डिटेल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी हो कर सकते हैं, बट d इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई टी आपको याद रखना होगा कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके आती है। जो भी दूरी आप तय करते हैं, जो भी डिस्टेंस आप कवर करते हैं, जितने भी किलोमीटर हो, तो वो स्पीड को मल्टीप्लाई टाइम से करना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार आपको बोला हो भाई स्पीड फाइंड करो, स्पीड फाइंड करने के लिए तो डी पान क्या आएगा, टी। ये तीन रिलेशन है आपके यहीं से निकलेंगे। चाहे आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, चाहे आपको टाइम फाइंड करना हो, चाहे आपको स्पीड फाइंड करनी हो, तो स्पीड फाइंड करने के लिए एस वहीं पे रहेगा, ये डी पान टी आपका बन जाएगा। तो आप इससे इसकी स्पीड भी फाइंड कर सकते हो। कोई दो चीजें गिवन दी होंगी, थर्ड आपको फाइंड करनी होगी। तो ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ क्वेश्चन हैं, वो इस वीडियो में लंबे हो जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम स्पीड और डिस्टेंस के थोड़े से फर्दर जो क्वेश्चन है उनको भी इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, हेमक्रिस्ट क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। और अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी भी हेमक्रिस्ट क्लासेस के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये फ्री में है। आप सभी लोगों को शेयर करेंगे, वो भी इसका आनंद जरूर ले सकते हैं। धन्यवाद। दूसरी वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।